Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter aldehyde ketone and carboxylic acid. तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को इन्वॉल्व करती है, उसका मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बट उसको पढ़ने से पहले लास्ट टाइम का एक टॉपिक वापस रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टर्न में हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है O पे। तो बच्चा ऑक्सीजन माइनस कार्बन, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। नाउ कार्बन इज पॉजिटिव, ऑक्टेट इनकम्प्लीट सेंटर हो जाता है, अनस्टेबल सेंटर होता है, सो दैट फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। तो हमने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्ड शिफ्ट होता है O पे, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है कार्बन पे, दूसरा अटैक न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का होता है ऑक्सीजन पे। ठीक है, पहला स्टेप बच्चों स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप फास्ट होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें ये देखना है ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड की कीटोन। तो ये भी हमने पढ़ा था। रिएक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए दो फैक्टर डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड ग्रुप कौन सा था, क्या वो एल्डिहाइड था या वो कीटोन था। अब अटैच्ड ग्रुप अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। रिएक्टिविटी का यानी कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। सेकेंड हमने देखा था स्टेरिक फैक्टर, कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट था sp2, दोनों ग्रुप 120 पे थे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो बच्चों आफ्टर द रिएक्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कन्वर्ट हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उस सिचुएशन में 120 डिग्री का एंगल कन्वर्ट हो जाता है 109 डिग्री। अब तो दोनों ग्रुप पास आ जाते तो बच्चों छोटे छोटे ग्रुप है तब तो चलो कोई रिपल्शन नहीं है या मिनिमम है, लेकिन अगर दोनों बल्कि ग्रुप है और उनको तुम पास ले आए तो उनमें हिंड्रेंस हो गई, रिएक्टिविटी जो है वो कम हो गई, क्योंकि सेम ग्रुप में रिपल्शन हो गया, उनको पास नहीं ले जाना होता, उनको दूर रखना होता है। लेकिन आफ्टर रिएक्शन sp2 कार्बन sp3 में बदला, 120 डिग्री का एंगल 109 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो ग्रुप्स तो क्लोज आना ही पड़ेगा। अब ग्रुप्स क्लोज आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, इस चक्कर में रिएक्टिविटी कम हो गई थी। तब भी हमने कहा था कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में अलग ही कॉन्सेप्ट था बच्चों। बेंजल्डिहाइड में प्रॉब्लम क्या था कि बेंजीन जो है, कार्बोनाइल कार्बन जो कि पॉजिटिवली कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उसको रेजोनेंस में ले आता है और रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूमता है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो जाता है। दैट्स व्हाई बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम कहेंगे हाँ एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ओके, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्या डिस्कस करना है, तो बच्चों आज की हमारी क्लास है रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अपने पास पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कंपेयर करो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर तो बताना है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, तो आपको बताना है कि देखो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, दोनों का इफेक्ट है प्लस आई, दोनों डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप के चक्कर में रिएक्टिविटी कम हो जाती। तो वहाँ तो दो दो ग्रुप है, यहाँ एक ही है और यहाँ कोई नहीं है। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड। नाउ एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो अगर मैं आपसे कहूँ बेंजल्डिहाइड, ओके, तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड तो वैसे ही कम रिएक्टिव है ना, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज रिंग में चला जाएगा, है ना, रिंग अपना इलेक्ट्रॉन बाहर शेयर कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो दब जाएगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन,
ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन और दूसरा मैंने लिख दिया बेंजोफिनॉन। तो भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के चक्कर में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना कि देखो ये ओ नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, लेकिन बच्चों इस कार्बन का पॉजिटिव बेंजीन के लोन पेयर को बाहर शिफ्ट कर देगा, है ना, और बेंजीन में प्लस चार्ज घूमेगा, तो कम से कम कार्बन पे तो प्लस नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पे तो नहीं होना है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम कहेंगे भाई बेंजीन लगते ही रिएक्टिविटी कम हो जाती, तो बेंजीन तो तीनों में ही लगा है, तो बेंजीन की वजह से तो मैं क्यों कंपेयर करूं, तो वापस मुझे ऐसे ही कंपेयर करना है। देखो HCH3 और बेंजीन, तो बच्चों वो बेंजीन भी क्या करेगा, दोनों तरफ से इसको सपोर्ट मिल गया, है ना, दोनों बार वो क्या चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में जा सकता है, लेफ्ट बेंजीन के साथ भी राइट के साथ भी, तो वो तो लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अब H और मिथाइल में, तो बच्चों मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप हमेशा कार्बोनाइल कार्बन की रिएक्टिविटी को कम करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मुश्किल कर देता है, तो मैं कहूँगी मिथाइल से तो बेटर यही है। तो बच्चों मोस्ट रिएक्टिव हो गया इन तीनों में बेंजल्डिहाइड, देन एसिटोफिनॉन, देन बेंजोफिनॉन। तो आपको इनकी नेमिंग भी आनी चाहिए, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों अगर आप जेई नीट का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव किससे, तो मैं कहूंगी एसिटोफिनॉन, एंड एसिटोफिनॉन इज मोर रिएक्टिव देन, तो हम कहेंगे भाई देन बेंजोफिनॉन। ओके, तो दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। ओके, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक में कंपेयर कर लेते, तो मैं सारा ही रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देती हूँ, है ना, कोई भी क्वेश्चन आए आपको फंसना नहीं है भाई एग्जाम में। तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव क्या है, तो तुम कहोगे एल्डिहाइड, तो एक टेंशन तो खत्म। एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आंसर एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिसका आई इफेक्ट ज्यादा है वो कम रिएक्टिव है, जिसका आई इफेक्ट कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को कम करता है। तो हम कहेंगे भाई एल्काइल ग्रुप जितना छोटा रखोगे ना उतना बढ़िया, ठीक है। तो भाई मैं ले लेती हूँ पहला एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो पहले मैं ले लेती हूँ एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, तो बच्चों सबसे छोटा एल्डिहाइड हो गया फॉर्मल्डिहाइड, तो हम कहेंगे देखो सबसे बढ़िया है फॉर्मल्डिहाइड, ना तो कोई आई इफेक्ट लग रहा है, ना कोई रेजोनेंस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, ठीक है। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो बच्चों एसिटल्डिहाइड में क्या है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, पर न्यूक्लियोफाइल को ये प्लस दिख रहा है और वो अटैक तो करेगा ही, हाँ ठीक है थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन यहाँ तो नई मुसीबत है, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बच्चों ये बाहर आ जाएगा, पाई बॉन्ड कार्बन को सपोर्ट करने के चक्कर में, है ना। तो अब देखो ऑक्सीजन तो आपका नेगेटिव, कार्बन जो कि पहले से पॉजिटिव है ना, कार्बन जो कि पहले से पॉजिटिव है रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, प्लस तो तुम्हारा रिंग में घूम रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ घूम रहा है, रिंग में घूम रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल देखें यहाँ तो प्लस है ही नहीं, अटैक कैसे करूँ, यहाँ अवेलेबल तो है, अटैक तो किया जा सकता है, वहाँ तो सिस्टम के अंदर आ गया, तो लीस्ट रिएक्टिव हो गया कंपैरेटिव दिस, ठीक है। तो मैं कह दूँ अच्छा भाई ठीक है एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहते, एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो भाई एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, तो हमने कहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सबसे तेज एल्डिहाइड कौन है, सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। फिर एलिफेटिक और एरोमेटिक में तेज कौन पड़ेगा, तो बच्चों एलिफेटिक एल्डिहाइड, आफ्टर दैट एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब कीटोन पे आ जाते हैं, तो भाई ठीक है अब कीटोन, लेकिन उसमें भी बेंजीन रिंग ना हो तो बढ़िया, तो हम कहेंगे ओके एलिफेटिक कीटोन, ठीक है। अब एलिफेटिक कीटोन के बाद, तो बच्चों एलिफेटिक कीटोन के बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, एरोमेटिक कीटोन, है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग आते ही प्रॉब्लम हो जाती, तो एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया एलिफेटिक कीटोन, उसके बाद है एरोमेटिक कीटोन। अब
तो बच्चों उसके बाद क्या बचता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, तो हम कहेंगे एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव कौन है, तो हम कहेंगे एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है और अमाइड है। ठीक है, तो उन चारों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें एल्डिहाइड कीटोन में कंपेयर करना है, तो हम कहेंगे भाई एसिड डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, और कोई पूछ ले मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव, तो पता होना चाहिए एसिड हैलाइड, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, अमाइड। तो पहला हो जाएगा बच्चों एसिड हैलाइड, आफ्टर दैट एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और फिर अमाइड। लेकिन फिलहाल हमें डिस्कस नहीं करना है, तो मैंने लिख दिया एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि इनमें भी ये ग्रुप तो है ही ना, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ गया Z। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप तो यहाँ पे भी है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो यहाँ पे भी होगा, है ना। Z आपका लीविंग ग्रुप है। ठीक है, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों पहला है फर्स्ट रिएक्शन जो आपको करानी है, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद HCN। ठीक है, अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड इसे हम प्रोसिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड इसे हम प्रोसिक एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, रिएक्शन करा, तो बच्चों देखो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन किससे करानी है, तो हम कहेंगे HCN। ठीक है, अब बच्चों रिएक्शन कराएंगे HCN से, मीडियम क्या रखना है, तो मीडियम रखना है बेसिक। भाई तो वीक एसिड है ना, प्रोटॉन छोड़ेगा कहाँ से, तो हम कहेंगे बेसिक मीडियम रखो, जल्दी प्रोटॉन देगा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, है ना। अब HCN बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा, तो मैं कहूँगी प्रोटॉन जल्दी दे देगा, H+ और साइनाइड माइनस। अब पहला अटैक किसका होता है बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, साइनाइड। तो हमने तो यही सीखा है कि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड। ओके, तो पहला अटैक हो जाएगा साइनाइड का, और स्टेप जो है वो है स्लो स्टेप। ठीक है, चलो मैं पहले रिएक्शन ही लिख देती हूँ, फिर मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो ये H+ है, साइनाइड माइनस है, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों O के साथ तो आएगा H, कार्बन पे आएगा C। इसे बोलेंगे क्या, तो इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, क्या बोलोगे इसे, तो ये है बच्चों साइनोहाइड्रीन, है ना। और मीडियम तो हम कहेंगे भी मीडियम तो बेसिक था, क्यों था, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन बढ़ाना है। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करते हैं तो बच्चों आंसर क्या होता है, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब मैं लिख दूं भाई ये रिएक्शन जो है, दिस reaction is carried out in presence of basic medium। ठीक है भाई, रिएक्शन के लिए मीडियम क्या चाहिए, तो मैं कहूंगी बेसिक मीडियम चाहिए। क्यों चाहिए, तो बच्चों HCN वीक एसिड है ना, और ये HCN के डिसोसिएशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये प्रोटॉन जल्दी छोड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, इट बिहेव्स एज कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट तो है, और क्या करेगा बच्चों, तो हम कहेंगे ये कैटलिस्ट है। एक बात तो ये क्लियर है, एंड इट increases dissociation of HCN। ठीक है, ये HCN के डिसोसिएशन को बढ़ाएगा, जो कि अपने आप में क्या है, वीक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन HCN से कराओ तो आंसर है साइनोहाइड्रीन। मीडियम क्या है, तो मीडियम है बेसिक मीडियम। ठीक है, अब क्या करें, तो मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। हालांकि हमने पढ़ रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो करना क्या है, तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप
C डबल बॉन्ड O। ठीक है, पहला अटैक बच्चों होगा न्यूक्लियोफाइल का। यहां न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, तो कार्बोनाइल ग्रुप पे पहला अटैक होगा साइनाइड का। स्टेप जो रहेगा वो रहेगा स्लो स्टेप। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, सिर्फ यही है, बॉन्ड तो ब्रेक होना बाकी। तो बच्चों स्लो स्टेप हमेशा क्या होता है, तो स्लो स्टेप स्पीड बताता है। काइनेटिक्स पढ़ा हो आपने, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे स्लो स्टेप जो है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्पीड जो बतानी होती है वो उसके अकॉर्डिंग बतानी। ठीक है, अब होगा क्या, तो मैं कह दूं देखो भाई ये बॉन्ड तो यहाँ टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ऑक्सीजन बन गया आपका नेगेटिव, कार्बन बन गया पॉजिटिव। ये साइनाइड अप्रोच कर लेगा कार्बन पे। ओके, सो O बन गया नेगेटिव। कार्बन पे कौन अप्रोच करेगा, तो हम कहेंगे कार्बन पे अप्रोच करेगा साइनाइड। अब बच्चों O माइनस है तो फटाफट दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अब इस O माइनस पे कौन अटैक करेगा, तो प्रोटॉन, तो हम कहेंगे HCN, फटाफट प्रोटॉन दे देगा बेसिक मीडियम में और ये H प्लस इस पे अटैक कर लेगा और आपके पास जो है आंसर दैट इज OH एंड साइनाइड। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है। तो पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट। अब पहला स्टेप जो है बच्चों वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। स्पीड जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। अब बच्चों स्पीड इसी स्टेप पे डिपेंड करती है तो मैं कहूँगी बताओ रेट, है ना, रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट डिपेंड्स अपॉन, तो तुम कहोगे भाई कार्बोनाइल ग्रुप एंड साइनाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड जो भी है भाई एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड, तो मैंने लिख दिया रेट डिपेंड्स अपॉन कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड की कंसेंट्रेशन, साइनाइड कहाँ से आएगा, तो मैं कह दूंगी HCl। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है भाई स्पीड जो है वो दो जनों पे डिपेंड कर रही। तो बच्चों अगर स्पीड दो पे डिपेंड कर रही है तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सो दैट इट फॉलोज, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है, तो बच्चों आपको लिखना है इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर। हालांकि कंपटीशन में ही पूछा जाएगा आपसे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। एक बार फटाफट पढ़ लो, लिखना है तो बच्चों लिख लो। चलो अब आगे चलते हैं कि भाई चलो हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड तो कंप्लीट है। अब बच्चों देखो साइनाइड की खास बात होती है, क्या खास बात होती है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है साइनाइड जो है वो तीन तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है। साइनाइड शोज 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे भी साइनाइड बना है तो 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस तुम करवा सकते हो। तो एक बार मैं ग्रुप की रिएक्शन लिख देती हूँ, है ना, बाकी अपन सीधा कंपाउंड की रिएक्शन बाद में लिखेंगे। अब कौन सी रिएक्शन है बच्चों, तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस करो, है ना, साइनाइड का रिडक्शन करो, कैटलिस्ट ले लो, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट ले लो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों उसको रिड्यूस करो, सिंपल विदाउट मैकेनिज्म अगर पढ़े तो मैं कहूँगी भाई ठीक है ये नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, ये कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पाई ब्रेक होगा तो 2 सिग्मा बनेंगी, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड माइनस का सोर्स है, H माइनस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N पे ही टूटना था, नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन को अप्रोच कर लेगा। ठीक है ना, बाकी दूसरा H प्लस जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ अब हुआ क्या,
तो सिंपल क्या देखना है, तो तुम कहोगे एच इधर, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे जो मिला दैट इज CH डबल बॉन्ड NH। अब बच्चों ये तो इमीन बना, इमीन पढ़ा था ना हमने, यहाँ आगे पढ़ेंगे LD मीन कीटामीन, इमीन बनता है CH डबल बॉन्ड NH। और रिडक्शन तो हम कहेंगे हाँ और भी पॉसिबल है। आप इसको रिड्यूस कर दो बच्चों, H इधर और डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो बच्चों CH को H दिया तो CH2, NH को H दिया तो NH2, और आंसर जो है दैट इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, साइनाइड रिडक्शन कर दो इमीन रिडक्शन कर दो 1 डिग्री अमाइन। ओके, अब ये तो हुआ बच्चों कंप्लीट रिडक्शन। सेकेंड अगर मैं तुम्हें कहूं, फर्स्ट क्या था, साइनाइड की 3 रिएक्शन, तो बच्चों ये वाली जो रिएक्शन है ये है कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब बच्चों पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पहली जो है वो थी कंप्लीट रिडक्शन, तो मैं यहां लिख देती हूं। फर्स्ट रिएक्शन जो थी दैट इज कंप्लीट रिडक्शन। ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो मैं कह दूंगी ये लो साइनाइड, हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर ऐड करना है, होगा क्या, तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पे तुम्हें पता है ये अटैक कर लेगा COH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और बच्चों ये हो गया NH। अब ये इमीन भी है और ऑल भी है, तो इससे कम में हम बोलेंगे इमीनॉल। अब क्या होगा, तो बच्चों ये इमीनॉल जो है C डबल बॉन्ड N से ज़्यादा स्टेबल है, C डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो तुम्हें याद कैसे रखना है भाई, साइनाइड में पानी मिला दो अमाइड, है ना, अगर साइनाइड में पानी मिला दिया तो अमाइड। ठीक है, और थर्ड क्या है, तो थर्ड है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, थर्ड क्या है, तो बच्चों थर्ड है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। करना क्या था, तो भाई साइनाइड पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लो, तो हमें पता है पार्शियल में पहले ये बनता है फिर वो बनता है ना, यानी इधर H2 और इधर O। साइनाइड में पानी मिला दो अमाइड, अमाइड का डिहाइड्रेशन करोगे ना बच्चों तब भी साइनाइड, 2 रिएक्शन हो जाएगी। ये अमाइड है RCONH2, तो मैं अमाइड को गर्म कर दो, कुछ भी मत करो, तो बच्चों इसमें से वाटर निकाल के आंसर बना दो साइनाइड। ठीक है, अब मुझे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, एक वाटर तो मैंने पहले ही मिलाया था, है ना, आंसर अमाइड था। अब अमाइड का जो लीविंग ग्रुप है दैट इज NH2। ठीक है, तो जब तुम अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने जाओगे तो क्या बाहर जाएगा, अमोनिया, और आंसर हो जाएगा COOH। तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई 3, है ना। साइनाइड अपने आप में 3 रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये तुम्हें 3 याद होनी चाहिए, साइनाइड का रिडक्शन, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो साइनाइड की 3 रिएक्शन हो गई। अब शुरू से चलते हैं, शुरू से कैसे चले बच्चों, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप ले लो एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपको करानी है हाइड्रोजन साइनाइड से। ओके, तो एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन साइनाइड से, तो देखो बच्चों हाइड्रोजन पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ टूटना ही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साइनाइड अप्रोच करेगा कार्बन को, ये बॉन्ड यहाँ टूट ही जाएगा। ठीक है, होगा क्या, तो भाई ये सीधा लिख दो CH3CH प्लस माइनस को जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है, कार्बन की वैलेंसी 4। तो बच्चों कार्बन पे तो आएगा साइनाइड, ओके, कार्बन पे आ गया साइनाइड, O पे आएगा H, तो OH। ठीक है, क्या नाम, तो बच्चों साइनोहाइड्रीन तो था ही, शुरू में रिएक्टेंट क्या है, तो हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड।
तो आपका जो आंसर है दैट विल बी एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ओके, तो आंसर हो गया बच्चों एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब देखो इसमें क्या कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन समझते हो ना, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है इफ ऑल 4 वैलेंसीज आर बॉन्डेड विद डिफरेंट ग्रुप, है ना। सारे ग्रुप अलग है, देखो मिथाइल है, OH है, साइनाइड है, H है, तो कहोगे यार ये तो कायरल कार्बन है। तो बच्चों अगर इसके पास कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई कायरल कार्बन मतलब कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन है वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, तो हम कहेंगे वो कंपाउंड तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब इनकी और भी तो रिएक्शंस है, तो हम कहेंगे हाँ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ये रहा साइनाइड। तो बच्चों साइनाइड की अपनी भी तो 3 रिएक्शंस थी, है ना। क्या क्या रिएक्शंस थी, तो हमने देखा था साइनाइड की अपनी 3 रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, तो बच्चों एक तो था कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, एक था पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक था बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ऐसा ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो साइनाइड 3 तरह की रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट वन रिडक्शन, है ना, पार्शियल रिडक्शन तो हमने स्टीफेंस में पढ़ा था, अदरवाइज कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब आंसर भी पता है, देखो साइनाइड का रिडक्शन, तो पीछे क्या देखा था, साइनाइड के रिडक्शन में बच्चों H इधर H इधर, फिर H इधर H इधर, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल। ठीक है, यहाँ 4H लिखा है नहीं लिखा है आपसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। CH3 CHOH, साइनाइड रिडक्शन होगा तो CH2 NH2। ठीक है, अब बच्चों साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो पानी मिला दो, यहाँ H2 इधर O, तो साइनाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड बनाता है। ठीक है भाई, अमाइड। और बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो COH बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लो, तो CH3 CHOH और COOH। ओके, अब ध्यान से देखो इन सब में कायरल कार्बन है ना। देखो यहाँ कायरल कार्बन ये रहा, यहाँ कायरल कार्बन ये रहा, यहाँ कायरल कार्बन ये रहा। ठीक है, तो मैं कहूँ ये तीनों की तीनों क्या है, तो बच्चों ये तीनों की तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि तीनों में कायरल कार्बन है। अब नाम भी बता दो भाई, तो नाम क्या है, तो देखो अगर मैं थर्ड पे जाऊँ, मोस्ट कॉमन है ये 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC नाम देखो, COH को 1 नंबर, ये 2 और ये 3, 2 पे OH है, प्रीफिक्स क्या है हाइड्रोक्सी। तो बच्चों 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या मैं कह दूं लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध दही में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक बेसिलाई बैक्टीरिया होता है ना, और दही में एसिड कौन सा, तो हम कहेंगे लैक्टिक एसिड। तो बच्चों 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड, तो ये 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड है। तो अगर वो लैक्टिक एसिड है तो ये लैक्टामाइड है। ठीक है भाई, ये लैक्टामाइड हो गया। अब फर्स्ट वाला 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइन है, 1 2 3 अमाइन हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी है। तो बच्चों 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइन को मुझे लिखना चाहिए क्या, मुझे लिखना चाहिए लैक्टामाइन। तो देखो पहला है लैक्टामाइन, दूसरा है लैक्टामाइड और तीसरा है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो मैं कह दूं ऑल 3 प्रोडक्ट्स, है ना, जो आपके 3 प्रोडक्ट्स बने बच्चों, कौन कौन से, तो मैं कह दूं पहला तो है लैक्टामाइन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है लैक्टामाइड। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है लैक्टिक एसिड। ओके, तीनों के तीनों क्या है,
तो तीनों के तीनों हैं ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। तो साइनाइड 3 तरह की रिएक्शन देगा और उन तीनों के आगे नाम लिखने हैं आपको। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन लिख दो। अगर एसीटोन होता तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन लिख देते। क्लियर। तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बच्चों एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड क्या होता है, तो हम कहेंगे दिस इज NaHSO3। Na हो गया सोडियम, H हो गया बाई, SO3 हो गया सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो या सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, अब क्या है रिएक्शन कैसे करानी है, तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, किससे रिएक्ट करेगा, तो हम कहेंगे NaHSO3। होगा क्या, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव हो रहा है भाई, यहां से ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब NaHSO3 में बच्चों Na प्लस और SO3H क्या हो जाएगा, तो SO3H हो गया माइनस। ठीक है, कौन किसको अप्रोच करेगा, तो Na तो O से कनेक्ट हो जाएगा, सल्फर जो है ये आपका नेगेटिव साइड है। ओके, तो कंपाउंड बनाए तो हम कहेंगे ये तो बन गया इसका O के साथ क्या आ गया Na और यहाँ आ गया कार्बन पे SO3H। ठीक है, तो एक बार तो अटैक ये हो गया, कार्बन पे SO3H का अटैक हो गया और ऑक्सीजन पे Na का अटैक हो गया। अब हम कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो। अब होगा क्या इसमें, तो हम कहेंगे अब इस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चों Na इधर और H ऊपर भेज दो, तो कार्बन के साथ तो हो गया OH और यहाँ आ गया SO3Na। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप में NaHSO3 देखो मिक्स हो गया, तो मिक्स हो गया मतलब एडिशन हो गया, तो एडक्ट बोले। तो इसको ये है क्या बच्चों, तो ये वाइट सॉलिड है ना, और इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट। ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट है ना, एडिशन हुआ और प्रोडक्ट बना, तो एडिशन प्रोडक्ट। तो ठीक है भाई, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, अब क्या करें, बन तो गया। अब खास बात क्या है, तो बच्चों खास बात है कि ये जो वाइट सॉलिड बनाया आपने, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनाया हमने, ये अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ और कोई कंपाउंड मिक्स हो गया, सेपरेट करना है, तो आप कुछ नहीं करो, उसमें आप मिला लो सोडियम बाईसल्फाइड। तो जैसे ही तुम सोडियम बाईसल्फाइड मिलाओगे क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेपरेट हो जाएगा। अलग कर दो, छान लो, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑर्गेनिक मिक्सचर से अलग करना हो। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है इसका, तो एक बार मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। तो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हमें करानी है NaHSO3। ठीक है, NaHSO3, तो ये स्प्लिट हो रहा है Na प्लस और क्या है, तो ये है SO3H माइनस। अब ये तुम्हें अजीब सा लगेगा कि Na प्लस तो समझ में आता है, SO3H माइनस कैसे, तो देखो ये ले लिया मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब तुमने रिएक्शन कराई NaHSO3। अब बच्चों यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NaHSO3, Na प्लस भी अलग कर दो, H प्लस भी अलग कर दो, तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा SO3 माइनस, यानी O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, 2 4 सॉरी, हाँ सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे, बॉन्ड हो गए 4। अच्छा ठीक है, 2 3 4, तो मैं एक लोन पेयर बना लेती हूँ। ओके,
डबल बॉन्ड तो नहीं है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो तो हमें इतना पता है कि होना क्या है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, बस कोई न्यूक्लियोफाइल पहुंचा दो इस कार्बन के पास। अब बच्चों सल्फर पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही तो न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर जाएगा अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर ले, ऑक्सीजन जाए अपने लोन पेयर के थ्रू नेगेटिव चार्ज के थ्रू अटैक कर ले, और हमें लगता भी ये माइनस ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर। लेकिन बच्चों ये डोनेट करना है, तो सल्फर न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो सल्फर क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसका बॉन्ड बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो भाई सल्फर जो है ऑक्सीजन से बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, तो मैं कह दूंगी कार्बन सल्फर बॉन्ड जो है वही बनना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत लग रहा है एज कंपेयर टू CO, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करें, तो बस इसके थ्रू अटैक करवा दो, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो इससे अटैक करवा दो, और तो क्या करें। तो हम कहेंगे देखो ये CO नेगेटिव, सल्फर के थ्रू अटैक करोगे तो बच्चों ये SO3 हो गया, तो ये हो गया SO3। ठीक है, और SO3 सल्फर ने अटैक किया तो SO3 तो माइनस है, तो SO3 माइनस। अब हमारे पास बचा ही क्या है, तो देखो NaHSO3, Na प्लस, इसमें से H प्लस भी बाहर निकाल दिया, है ना, तो हम कहेंगे SO3-2 से तो हमने अटैक करा लिया, तो बचा क्या है, तो भाई Na प्लस भी बचा है, H प्लस भी बचा है, वापस अटैक करा देते। ठीक है, तो आपके पास Na प्लस भी है, आपके पास SO3H भी है, तो Na प्लस कहाँ अटैक कर लेगा, तो हम कहेंगे Na तो कंबाइन हो जाएगा O के साथ, तो ये बन गया ONA, और SO3 क्या करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेगा, है ना, प्रोटॉन इधर आ जाएगा, तो SO3H फिर शिफ्ट कर दो, तो अब क्या होगा, तो बच्चों O के साथ क्या चला जाएगा, प्रोटॉन, तो OH, है ना, और SO3, ठीक है, SO3 के पास कौन आ जाएगा वापस, सोडियम, तो ये बन जाएगा SO3Na। ठीक है, तो हम कहेंगे बस यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ओके, तो ये आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट। अब बच्चों ये है इसका मैकेनिज्म, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लियर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, ये अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट करना है नोट्स में, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। बट पता होना चाहिए कि भाई जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड से कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो भाई न्यूक्लियोफाइल है सल्फर, है ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है सल्फर, SO3-2, और अटैकिंग एटम जो है भाई, है ना, तो अटैकिंग एटम कौन है, सल्फर, तो कार्बन के साथ सल्फर बॉन्ड बनेगा, CS बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सल्फर जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बच्चों इसमें, तो बच्चों देखो क्वेश्चन बनाने की बात है, तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो भाई रिएक्शन विद NaHSO3 कौन देगा, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन विद NaHSO3 is given by only methylated। देखो एल्डिहाइड तो सारे दे देंगे, कीटोन की बात करें ना तो मिथाइलेटेड कीटोन देंगे और नहीं दे पाए, क्योंकि हिंड्रेंस NaHSO3 खुद ही इतना बड़ा ग्रुप है ना, तो अगर मिथाइलेटेड कीटोन है तो ठीक है, अब आपने इथाइल लगा दिया और बड़ा ग्रुप लगा दिया तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, और हमने पहले ही पढ़ा है कि ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें बल्की ग्रुप है, आई इफेक्ट ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, आई इफेक्ट शो करने वाला डोनेटिंग ग्रुप, तो वैसे ही रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई ये रिएक्शन गिवन बाय एल्डिहाइड तो मैं लिख देती हूँ, वो तो देगा, है ना, सारे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या लिखना है बच्चों, तो एंड ओनली मिथाइलेटेड कीटोन। ठीक है, मतलब कीटोन तो है लेकिन उसका एक ग्रुप
है ना, इस तरह का CH3C डबल बॉन्ड OR, ऐसा ग्रुप है बच्चों। एक ग्रुप जो है वो मिथाइलेटेड कीटोन है, वो देगा, और कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? तो हम कहेंगे भाई और में क्या हो गया, तो और कंपाउंड्स में क्या हो गया, रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे मिथाइल के बाद यहाँ साइज बढ़ता है एल्काइल ग्रुप का, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या लिखे, ओनली मिथाइलेटेड कीटोन, है ना, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है भाई, सिर्फ मिथाइलेटेड कीटोन ही ये रिएक्शन देंगे और कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। रीजन तो हम कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। अब क्या करें, अब बच्चों ये रिएक्शन यूज कहाँ होगी, तब भी ध्यान रखना है कहाँ यूज होगी। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट कार्बोनाइल कंपाउंड। This reaction is used to separate carbonyl compound from organic mixture. ठीक है, क्योंकि देखो कार्बोनाइल कंपाउंड तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना के अलग हो जाएगा, लेकिन बाकी थोड़ा ना रिएक्ट करेगा, है ना। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड मिक्स हो गया, तो तुम सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो, तो एल्डिहाइड तो क्या करेगा, व्हाइट सॉलिड बन के अलग हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बेचारा इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो वो तो वैसे ही पड़ा है, छान के अलग कर लो। ठीक है, तो बच्चों एक तो उनको ऑर्गेनिक मिक्सचर से सेपरेट करने के काम आएगी, दूसरा कोई इम्प्योरिटी है तो उससे भी अलग कर सकते हो। इम्प्योरिटी थोड़ा सा रिएक्ट करेगी सोडियम बाइसल्फाइड से, सिर्फ आपका कंपाउंड रिएक्ट करेगा। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन कीटोन में क्या शर्त है, तो कीटोन मतलब भाई मिथाइलेटेड कीटोन और नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ये रिएक्शन होनी नहीं है। ठीक है, अब एक बार तुमने सेपरेट भी कर लिया बच्चों, है ना, लिखनी कैसे एग्जाम में डायरेक्ट, तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड आपको दे दिया NaHCSO3। ठीक है, तो Na प्लस SO3H माइनस, इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो तुम्हें पता ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो O के साथ क्या लगा दो Na, और कार्बन के क्या साथ लगा दो SO3H। ठीक है, तो देखो ONA और यहाँ आ गया SO3H। अब क्या करना है, तो भैया हमें प्रोटॉन ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे H इधर और ये Na इधर, तो आपके पास बन गया OH, हाँ OH, और क्या हो गया SO3Na। ठीक है, और आंसर में लिख देती हूँ एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि एडक्ट। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो भाई ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था इसको छान के क्या करो, अलग कर दो। तो एक बार तो अलग कर लेंगे, फिर वापस तो मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए ना, मुझे वो थोड़ा ना चाहिए, तो रीजेनरेट भी तो करना पड़ेगा, है ना। भाई कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इंप्योरिटी आ गई, कुछ और मिक्स हो गया, तो मैंने तुम्हें कहा भाई एक सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो। ठीक है, तो तुमने सोडियम बाइसल्फाइड डाल के मिक्स कर दिया, इसको शेक कर दिया, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, आपने छान के अलग कर दिया। तो आप कहोगे ना कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए, मुझे वो थोड़ा ना चाहिए, तो उसको रीजेनरेट करो। तो ठीक है, रीजेनरेट कर लो भाई। रीजेनरेट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है रीजेनरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बच्चों रीजेनरेट कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे देखो बना क्या था, एडिशन प्रोडक्ट बना था, यहाँ क्या था Na, यहाँ क्या था SO3H। ठीक है ना। अब रीजेनरेशन कैसे करेंगे, तो आप इसमें मिला दो बच्चों HCl। चलो भाई मिला दिया HCl, क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, गरम कर दो, तो गरम करते ही SO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी, पीछे क्या बचा SO2 निकालती OH और H, वाटर भी बाहर निकल जाएगा। तो NaCl गया, SO2 गैस बन के उड़ जाएगा, वाटर भी चला जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो मैं कहूँगी अगर HCl मिला के गर्म करोगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। तो अगर तुमसे पूछे हाउ विल यू रीजेनरेट कार्बोनाइल कंपाउंड, तो तुम कहोगे ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसमें HCl मिला दो,
गर्म कर दो, अपने आप क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब HCl नहीं है लैब में, अब क्या करोगे, मना कर दिया भैया HCl तो है ही नहीं, अब ये मुसीबत। तो तुम क्या करना, NaOH मिला के गर्म कर दो। ठीक है, अब सोचो क्या बाहर जाएगा, NaOH मिलाते ही क्या सोडियम बाईसल्फाइड बनने का चांस है क्या, है ना। तो हम कहेंगे हाँ Na2SO3, वाटर तो फिर बन जाएगा। तो भाई Na2SO3 गया, वाटर भी गया, तो बचा क्या, तो बचा तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो हम इन कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रीजेनरेट भी कर सकते हैं बाय एडिंग HCl, बाय एडिंग NaOH। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड की 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद में कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, मिथाइलेटेड कीटोन देगा। क्यों बाकी कीटोन्स नहीं दे रहे, तो हम कहेंगे नहीं हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, कीटोन तो दोनों ही तरफ से अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, वैसे ही कम रिएक्टिव है, फिर मिथाइल के बाद तुमने और बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो नहीं भाई रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इस छोटे मोटे कंपाउंड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, सोडियम बाइसल्फाइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है वो, है ना, तो फिर हम कहेंगे रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, और जो रिएक्ट करेगा वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो हम इम्प्योरिटी हो उसके अंदर, कोई मिक्सचर में एल्डिहाइड कीटोन मिक्स हो तो एक बार तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब निकालोगे तो रीजेनरेट कैसे करोगे, तो तुम कहोगे HCl मिला के, तुम कहोगे NaOH मिला के। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आगे की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, ग्लाइकोल के साथ, थायो अल्कोहल के साथ, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।